अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल दैट इज़ मुज़फ़्फ़र खान लाइफ इन गल्फ। मैं अपने इस खूबसूरत से चैनल में आप सबका बहुत बहुत इस्तकबाल करता हूँ। आज का व्लॉग बहुत स्पेशल है क्योंकि मैं सऊदी अरेबिया से रोड ट्रिप कर रहा हूँ बहरीन के लिए, वो भी अपने सऊदी आईडी यानी इकामा पर। इस ट्रिप का मकसद है एक इंटरनेशनल इवेंट म्यूज़ जियो अटेंड करना, अपनी कंपनी की कुछ बिजनेस मीटिंग्स कंप्लीट करना और साथ ही एक्सप्लोर करना बहरीन का कल्चर। मैं बहरीन फर्स्ट टाइम विज़िट कर रहा हूं तो मुझे भी नहीं पता कि बहरीन कैसा होने वाला है, तो इसलिए मैंने सोचा इस पे पूरा व्लॉग बनाऊं ताकि खुद तो घूमूं ही और टोटल आपको भी डिटेल्स दे सकूं, ताकि आप कभी प्लान कर रहे हो तो आपको चीज़ें समझने में ईजी रहें। तो फिर इस वीडियो में साथ में मैं और भी कुछ कवर करने वाला हूँ, जैसे यहाँ का लाइफस्टाइल, जॉब्स और टूरिस्ट अट्रैक्शंस। तो पूरा 28 मिनट्स का जो ये व्लॉग है मैं आपके साथ रहने वाला हूँ। उम्मीद है आप भी मेरे साथ एंड तक बने रहेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं हाईवे से। तो सऊदी से बहरीन का सबसे फेमस रूट है किंग फहद कॉसवे, 25 किलोमीटर का एक लंबा ब्रिज जो दोनों कंट्रीज़ को कनेक्ट करता है। कंस्ट्रक्शन 1986 में कंप्लीट हुआ था और ये गल्फ़ के सबसे इम्पॉर्टेंट कनेक्शंस में से एक है। अगर आपके पास वैलिड सऊदी इकामा यानी आईडी है तो आप इजीली ट्रैवल कर सकते हो। बॉर्डर पर आपको पासपोर्ट कंट्रोल, कस्टम्स और इंश्योरेंस चेक होता है। टोल भी देनी पड़ती है। वीकेंड पे थोड़ा रश होता है लेकिन ड्राइव का एक्सपीरियंस बहुत पीसफुल है, स्पेशली जब सी के ऊपर से ड्राइव करते हो। बॉर्डर क्रॉस करते ही फील होता है कि बहरीन एक छोटा लेकिन मॉडर्न कंट्री है। यहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत नीट एंड क्लीन है। मैं अभी होटल चेक इन करने वाला हूँ थोड़े दिन में, पर उससे पहले मैं इवेंट विजिट करूँगा। बहरीन आने के बाद आप लोग अगर आ रहे हैं तो सबसे पहले आप करेंसी एक्सचेंज कीजिए और सिम बाय कीजिए। बिकॉज मैं सऊदी से हूँ तो मुझे ये सब चीज़ें नहीं करना पड़ी। मैंने बस एक सिम ली ताकि मेरा कम्युनिकेशन ईजी हो पाए। अभी मैं रास्ते में हूँ, मैं जा रहा हूँ म्यूजियो इवेंट में। वहाँ पर इवेंट कैसा होता है, कौन कौन सी कंपनीज आती हैं, क्या स्टैंडर्ड्स होते हैं, ये आपको पूरा सब कुछ देखने को मिलेगा इस ब्लॉग में। तो दोस्तों अब मैं हूँ म्यूज जियो इवेंट में, जिसका फुल फॉर्म है मिडिल ईस्ट ऑयल एंड गैस शो एंड जियो साइंसेस कॉन्फ्रेंस। ये एक इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म है जहां ऑयल एंड गैस इंडस्ट्री के एक्सपर्ट्स, कंपनीज और इंजीनियर एक जगह मिलते हैं। यहाँ ड्रिलिंग टेक्नोलॉजीज, रिन्यूएबल एनर्जी और फ्यूचर ऑफ एनर्जी के टॉपिक्स कवर किए जाते हैं। मैं अपनी कंपनी के लिए नेटवर्किंग और लर्निंग दोनों कर रहा हूँ। इवेंट्स ऐसे न सिर्फ बिजनेस ग्रोथ के लिए यूज़फुल होते हैं बल्कि जॉब सीकर्स के लिए भी, क्योंकि इंडस्ट्री के बड़े प्लेयर्स यहाँ पार्टिसिपेट कर रहे होते हैं। तो ये जब मैं इवेंट के लोकेशन पे पहुंचा तो मैंने बहुत ही शानदार इंफ्रास्ट्रक्चर देखा और मेरा एक्साइटमेंट बढ़ गया कि मैं जितना जल्दी हो सके इसके अंदर जाऊं और देखूं कि इसमें कौन कौन सी कंपनीज आई है, ताकि मैं उनको इंट्रोड्यूस करूं अपनी कंपनी के बारे में और इन्फॉर्मेशन गैदर कर सकूं जितना हो सके। तो सबसे पहले जो मैंने किया इवेंट में जाकर वो अपना आईडी जनरेट किया, जो मेरा विजिटर कार्ड था वो प्रिंट किया। उसके बाद जैसे ही मैं एंटर हुआ मैंने देखा कि वहाँ अरबिक लोगों का जो डांस होता है, स्टाइल होता है, वो बिल्कुल डिफरेंट होता है अपनी होम कंट्री से। तो मैं थोड़ा देर वहाँ खड़ा रहा, फिर मैंने सोचा कि अब इस डांस को देखने के बाद मैं इवेंट में एंटर करता हूँ ताकि मुझे पता पड़ पाए और भी। तो मेरा एक्साइटमेंट एंट्री से ही बढ़ गया। तो ये आ गया हूँ मैं इवेंट के अंदर। मैंने देखा यहाँ बहुत सारे मल्टीनेशनल कंपनीज़ हैं और बहुत सारे मल्टीनेशनल लोग हैं। काफ़ी सारी कंट्रीज़ के लोग आए हुए थे, जैसे चाइना, सऊदी अरब, बहरीन, कतर, कुवैत। काफ़ी सारी कंपनीज़ के मुझे यहाँ लोग मिले, कंपनीज़ मिली। तो मेरा एक्साइटमेंट बढ़ गया और मैंने
थोड़ा सा इसी बीच में यहाँ देखा कि इवेंट में गेम जोन भी था, तो मैं वहाँ पर थोड़ा सा बच्चा बन गया थोड़ी देर के लिए। और फिर मेरे कलीग्स मुझे देख के परेशान हो गए कि उनको लगा कि अगर मैं बैठा तो पूरे दिन यहीं बैठा रह जाऊँगा, तो उन्होंने मुझे पुश किया ताकि मैं काम पे भी ध्यान दे सकूँ। तो फिर मैंने स्टार्ट किया 1 बाय 1 कंपनीज़ के जो काउंटर्स थे वो विज़िट करना, ताकि इन्फॉर्मेशन गैदर करना, ताकि मुझे प्रॉपर नॉलेज मिल पाए। इवेंट का एक्सपीरियंस काफ़ी अच्छा था, मुझे हमेशा की तरह कई लोगों से मिलने को मिला। और इवेंट में मैं 2 दिन स्पेंड करने वाला था। ये मेरा था पहला दिन। इसमें मैंने काफ़ी सारी कंपनीज़ कवर करी, काफ़ी कंपनीज़ के लोगों से मिला, अपने बिजनेस कार्ड्स एक्सचेंज किए, क्योंकि उनसे मुझे इवेंट के बाद कम्युनिकेशन स्टार्ट करना है, जस्ट टू एक्सपांड आवर कंपनी बिजनेस। मेरे साथ थे मेरे 2 कलीग, एक थे शहाबुद्दीन जो बहरीन ऑफिस हैंडल करते हैं, और एक थे मुस्तबा जो मेरे साथ सऊदी में ही काम करते हैं। तो शहाबुद्दीन की मुझे बहुत हेल्प मिली बहरीन में, क्योंकि वो बहरीन में ऑलमोस्ट 2 साल से हैं, वो एक लोकेशन जानते हैं यहाँ पर। तो इवेंट फिनिश होने के बाद हमने प्लान किया कि हम लोग लंच एक साथ करेंगे। तो शहाबुद्दीन हमें बेस्ट रेस्टोरेंट पे ले गए जो था हैदराबादी। और हैदराबादी रेस्टोरेंट के नाम आते ही दिमाग में एक ही चीज़ आती है, वो है बिरयानी। बहरीन एक छोटी कंट्री है बट बहुत ही ब्यूटीफुल है। यहाँ पर साफ़ सफाई बहुत ही ध्यान रखा जाता है। जब जैसे ही मैंने रोड पे रहा मुझे एक भी गंदगी नहीं मिली, तो मेरे लिए बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था। यहाँ ट्रैफिक रूल्स एंड रेगुलेशंस को स्ट्रिक्टली फॉलो किया जाता है। ओवर स्पीड, सिग्नल क्रॉस करना, उतने ही हाई फाइन्स होते हैं, इसलिए जितने भी लोग हैं वो प्रॉपर ट्रैफिक रूल्स को फॉलो करते हैं। और फिर घूमते फिरते हम लोग पहुंच गए हैदराबादी रेस्टोरेंट, जैसा हमने प्लान किया था। वहाँ हमने ऑर्डर किया हैदराबादी बिरयानी। मुझे बहुत तेज़ भूख लग रही थी, तो मैं बार बार वेटर को देख रहा था कि कब ये बिरयानी लाए और मैं खाना स्टार्ट करूं। तो आ गई हमारी खूबसूरत सी बिरयानी, और मुझे बहुत भूख लगी थी, तो मैंने वेट नहीं किया और जल्दी जल्दी निकाला और फिर खाना स्टार्ट कर दिया। और बिरयानी के साथ जब रायता रहता है तो बिरयानी के मज़े और दुगने हो जाते हैं। बिरयानी खाने के बाद, पेट भरने के बाद हम लोग निकल गए होटल की तरफ। हम काफ़ी थक चुके थे क्योंकि मॉर्निंग के निकले थे,
और डायरेक्ट इवेंट में गए। इवेंट में हमारा काफ़ी चल रहा हो गया, फिर हमारा लंच लेट हुआ। फिर मैंने सोचा कि हम लोग होटल जाएं, होटल में रेस्ट करें। तो चलिए ले चलता हूँ मैं आपको अपने होटल के रूम में, बहरीन में। तो होटल जाने से पहले मैंने बहरीन में एक बहुत अच्छी बात नोटिस करी। बहरीन का जो वर्क कल्चर बहुत प्रोफेशनल होता है। पंक्चुअलिटी और प्रेजेंटेशंस पर ज़्यादा फोकस होता है। मीटिंग शॉर्ट रखते हैं और रिजल्ट ओरिएंटेड होती हैं। जो सबसे अच्छी बात मुझे यहाँ लगी वो ये कि यहाँ के लोग काफ़ी कोऑपरेटिव हैं और एक्सपर्ट्स के साथ फ्रेंडली बिहेवियर रखते हैं। ये मीटिंग्स हमारे लिए काफ़ी प्रोडक्टिव रही। जो भी हमने इवेंट में करी, बहरीन मार्केट के बारे में वैल्यूएबल इंसाइट्स मिले जो हमें फ्यूचर में काफ़ी काम आने वाले हैं। शाहबुद्दीन जो हमारे कलीग हैं बहरीन में, वो हमें एक एक लोकेशंस पे लेके जा रहे थे, प्रॉपर बहरीन बता रहे थे। जिस भी एरिया से वो गुजर रहे थे उस एरिया के बारे में इंफॉर्मेशन दे रहे थे, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होता है। किसी भी कंट्री में आप विज़िट कर रहे हैं, जब आपको ऑलरेडी कोई वहाँ पर अपना होता है पहचान का, तो आपकी जो ट्रिप होती है वो बहुत ईजी हो जाती है और आपको काफ़ी इन्फॉर्मेशन बहुत ईजिली मिल जाती है। आपकी जो सफरिंग होती है अदरवाइज़ वो बहुत ज़्यादा हो जाती है। जब भी आप नया कहीं विज़िट करते हैं और आपको कोई इन्फॉर्मेशन नहीं हो या आपकी कोई पहचान का नहीं हो तो बहुत प्रॉब्लम होती है। तो जैसा कि मैं हर वीडियो में मेंशन करता हूँ, जब भी आप गल्फ़ आ रहे हैं तो आपका नेटवर्क स्ट्रॉन्ग कीजिए, आपका नेटवर्क बढ़ाइए। नेटवर्क जितना अच्छा रहेगा उतना आपको एडवांटेज रहेगा। और ये जो लेफ्ट हैंड पे आप जो मॉस्क देख रहे हैं, यहाँ की बहुत फेमस मस्जिद है। उसका नाम है अल फतेह मस्जिद, जो यहाँ की अपनी बहरीन की जो करेंसी है उस पर भी आपको इसका फ़ोटो देखने को मिलेगा। तो ये हम राइट हैंड पे आ गए तो हमको क्लोज व्यू मिला मस्जिद का। जैसा कि आप देख सकते हैं, ये बहुत ही खूबसूरत मस्जिद है। यहाँ अराउंड 7000 लोग एक साथ नमाज़ पढ़ सकते हैं। तो ये आ गए हम होटल की लॉबी में। यहाँ मैं वेट कर रहा था कि जितना जल्दी रूम में पहुँच जाऊँ तो प्रॉपर रेस्ट करूँगा, क्योंकि नेक्स्ट डे हमको फिर से इवेंट में जाना था और वही हमारा प्रैक्टिस रिपीट करना था। नेक्स्ट डे का हमारा शेड्यूल थोड़ा दूसरा था, क्योंकि हमें इवेंट में जाना था और काफ़ी बिजनेस मीटिंग्स थी, वो भी अटेंड करना थी। तो मैं थका हुआ वेट कर रहा था कि जल्दी रूम में पहुँच जाऊँ। और फाइनली मैं रूम में पहुंच गया। मेरे साथ रुकने वाले थे मेरे कलीग मुस्तबा, हम दोनों इस रूम में रुकने वाले थे। तो हमने ट्विन बेड वाला रूम लिया। जो रूम था वो बहुत ही खूबसूरत था, बहुत ही रिलैक्सिंग था और मुझे देखते से फील आ रहा था कि मैं जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी सो जाऊं।
होटल का जो बालकनी व्यू था वो भी बहुत अच्छा था, हम काफ़ी हाइट पे थे। और पूरा रूम मैं आपको इसलिए दिखा रहा हूँ ताकि आपको पता रहे कि बहरीन में होटल्स में रूम कैसे होते हैं। तो बहरीन के रूम्स बहुत अच्छे होते हैं। और ये मैंने कपड़े चेंज कर लिए और मैं हो गया सोने को तैयार। सोने के बाद फिर मुझे काफ़ी भूख लगी तो डिनर के लिए मैं होटल में ही आ गया। होटल में डिनर इंक्लूड था तो मैंने बहुत ही सिंपल खाना लेने का सोचा, जो था दाल चावल, मेरा फेवरेट। जनरली हम लोग जो खाते हैं वो नॉन वेज खाते हैं, तो मेरा मन था कि मैं वेज खाऊं और सिंपल सादा सा खाना खाऊं ताकि मैं प्रॉपर नींद ले पाऊं रात में। फिर होटल में ही हम लोग गए, देखा कि वहाँ स्विमिंग पूल भी था, तो हमारा कुछ नहाने का मन नहीं था तो मैंने सोचा आपको जस्ट दिखा दूँ। स्विमिंग पूल के साथ साथ वहाँ पर जिम भी था। तो होटल जहाँ हम स्टे कर रहे थे वो बहुत ही अच्छा था, काफ़ी सारी फैसिलिटीज़ थी उसमें, जिम, स्विमिंग पूल, सब कुछ। उसके बाद खाने के बाद मैंने सोचा कि मैं बाहर थोड़ा टहल के आऊँ। तो एज़ यूज़ुअल मैंने मुस्तफ़ा को बोला थोड़ा बाहर टहल के आते हैं। तो ज़्यादा हम लोग थके हुए थे ऑलरेडी, पर खाना खाया था तो हमने सोचा थोड़ा टहल के समझ के आते हैं बहरीन को। फिर हमने थोड़ी एक मूवी लगाई माइंड फ्रेश करने के लिए। और मेरी आंखों में काफ़ी नींद थी तो मैंने सोचा मैं सो जाऊंगा। पर फिर मुस्तफ़ा का मन हुआ कि चाय पी के आते हैं। तो होटल के पास ही एक टी टाइम करके छोटा कैफ़े था, तो हमने चाय ट्राई करी। पर चाय बहुत ही गंदी थी। आई एम सॉरी आई एम मेंशनिंग दिस, चाय बहुत ही गंदी थी, हमें बिल्कुल अच्छी नहीं लगी। फिर ये पहला दिन मेरा फिनिश हो गया, मैं सो गया और नेक्स्ट डे में फिर उठा। वही जो एज़ यूजुअल रूटीन होता है वही फॉलो किया, ब्रश करना, फ्रेश होना, फिर काम के लिए रेडी हो जाना। मैं ब्रश करने के बाद अक्सर ऐसे टीथ को देखता हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है, मेरी रोज़ की हैबिट है। फिर होटल में ब्रेकफास्ट का अरेंजमेंट भी था। तो फिर हम लोग उठे, हमने सोचा कि ब्रेकफास्ट अच्छा करके जाते हैं ताकि दिन में काफ़ी काम रहेगा तो वो सब ब्रेकफास्ट से कवर हो जाए। तो ब्रेकफास्ट में जो था वो लाइक सिंपल कुछ चीज़ें थी। तो मैंने फिर कुछ ज़्यादा खाने का मेरा मन नहीं था और ये मैं हो गया रेडी आज काम के लिए फिर से। हमको सबसे पहले इवेंट में जाना था पर हमारी कुछ मीटिंग्स फिक्स हो गई, तो हमने चूज़ किया कि हम पहले मीटिंग फिनिश करते हैं, उसके बाद हम अटेंड करेंगे इवेंट। तो नेक्स्ट डे हमने होटल से चेकआउट कर लिया। हमने सोचा कि आज इवनिंग में हम लोग रिटर्न सऊदी जाने वाले हैं, तो मॉर्निंग में होटल से चेकआउट कर लिया। और आज जो आने वाले थे मेरे, वो दूसरे कलीग आने वाले थे, मिस्टर रंजीत, जो भी मेरे बहरीन में कलीग हैं, वो वहाँ बहरीन में काम हैंडल करते हैं। शहाबुद्दीन को कुछ इमरजेंसी से इंडिया जाना पड़ा, उसको कुछ डॉक्यूमेंटेशन का काम था। तो मेरे बॉस जो थे उन्होंने बोला रंजीत की हेल्प लेने के लिए। तो रंजीत हमें पिकअप करने आ गए थे। और फिर हम निकल गए अपने मीटिंग्स के लिए। डिस्कशन के बीच मैंने रंजीत को बोला अगर आपको कुछ ऑफिस का काम है तो यू कैन फिनिश योर वर्क, कार हम ले लेते हैं, हम लोग अपनी मीटिंग्स फिनिश करके रिटर्न आपको कार दे देंगे। अच्छी बात ये थी कि रंजीत ने एग्री किया और हम फिर निकल गए अपनी मीटिंग्स के लिए।
और जब तक मैं रास्ते में हूँ मैं चाहता हूँ कि आपको मैं बहुत अच्छी अच्छी जो प्लेसेस हैं बहरीन में वो बता पाऊँ। तो बहरीन में जो आपको घूमने के लिए जगह है वो है मनामा सिटी ड्राइव, बाबल बहरीन सूक, अल फतेह ग्रैंड मॉस्क, बहरीन नेशनल म्यूजियम, तलत अल बहरीन फोर्ट, अमवाज आइसलैंड, बहरीन बे एंड फाइनेंशियल हार्बर, द एवेन्यूज मॉल, कॉर्निश एंड मरीना वॉक। ये सारी लोकेशंस है जो बहरीन में घूमने लायक है। बहरीन छोटी कंट्री है बट जैसे कि मैंने मेंशन किया बहुत ही ब्यूटीफुल कंट्रीज है, तो यहाँ काफ़ी जगह है जो एक्सप्लोर करने की। और जॉब अपॉर्चुनिटीज़ जो हैं आपको यहाँ पर ऑयल एंड गैस सेक्टर में मिलेगी, बैंकिंग एंड फाइनेंस, हॉस्पिटलिटी एंड टूरिज्म, कंस्ट्रक्शन एंड रियल एस्टेट, हेल्थ केयर, एजुकेशन, आईटी एंड डिजिटल, रिटेल, लॉजिस्टिक्स एंड ट्रांसपोर्ट। अगेन आई एम रिपीटिंग, ऑयल एंड गैस सेक्टर, बैंकिंग, फाइनेंस, हॉस्पिटलिटी, टूरिज्म, कंस्ट्रक्शन, रियल एस्टेट, हेल्थ केयर, एजुकेशन, आईटी एंड डिजिटल मार्केटिंग, रिटेल, लॉजिस्टिक्स एंड ट्रांसपोर्ट। ये सब जो सेक्टर्स हैं इन सभी सेक्टर्स में यहाँ रेगुलर बेसिस पे हायरिंग होती रहती है और सैलरी भी काफ़ी अच्छी होती है। ऑयल एंड गैस सेक्टर में आपकी जो सैलरी रेंज होती है वो माइट पॉसिबल इट विल गो फ्रॉम 500 बीडी टू 1000 टू 5000 बीडी, डिपेंड ऑन नेशनलिटी एंड द वर्क एक्सपीरियंस। सैलरी रेंज आपके टोटल एक्सपीरियंस पे डिपेंड करती है और आपकी स्किल्स पे डिपेंड करती है। पर यहाँ काफ़ी अच्छी सैलरीज होती हैं। जो करेंसी होती है वो बीडी होती है, बहरीनी दिनार। बहरीन में एक्सपर्ट्स हर फील्ड में काम करते हैं। इंडियंस की प्रेजेंस बहुत स्ट्रॉन्ग है यहाँ पर, फ्रॉम ब्लू कॉलर्स वर्कर्स टू टॉप मैनेजमेंट तक। वर्क कल्चर थोड़ा रिलैक्स है कंपेयर टू सऊदी, और सबसे बड़ा बेनिफिट है कि बहरीन में नो इनकम टैक्स लगता है। मतलब जो सैलरी आपको मिलती है वो मोस्टली आपकी ही होती है, उस पर कोई इनकम टैक्स नहीं लगता। तो बात करते हैं बहरीन की करेंसी की फिर से। बहरीन की करेंसी है बहरीनी दिनार BSD, जो गल्फ की सबसे स्ट्रॉन्ग करेंसी है। 1 BSD इक्वल टू 10 सऊदी रियाल इक्वल टू अराउंड 220 इंडियन रुपीज़। कॉस्ट ऑफ लिविंग सऊदी से थोड़ा ज़्यादा है, स्पेशली रेंट, लेकिन फूड और डेली आइटम्स अफोर्डेबल हैं। शेयर्ड अकोमोडेशन पे आप अपने खर्चे कंट्रोल कर सकते हैं। तो दोस्तों ये था मेरा सऊदी से बहरीन रोड ट्रिप, मेयोस जियोस इवेंट एक्सपीरियंस, कंपनी मीटिंग्स और पूरा बहरीन का लाइफस्टाइल। जॉब्स और ट्रैवल गाइड। बहरीन एक छोटी लेकिन बहुत ही खूबसूरत और मॉडर्न कंट्री है। जॉब्स के लिए भी और लिविंग के लिए भी एक अच्छा ऑप्शन है। अगर आपको ये ब्लॉग पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए मुजफ्फर खान लाइफ इन गल्फ के लिए। मैं ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियो लाता रहता हूँ। याद रखिए मैं भी सीख रहा हूँ कि कैसे इन्फॉर्मेशन आपको दे पाऊँ, तो माइट पॉसिबल इट विल टेक टाइम, बट मैं ऐसे ही अच्छी वीडियोस आपके लिए लाता रहूँगा अच्छी इन्फॉर्मेशन के साथ। और मैं कोशिश करूँगा कि मैं अपनी तरफ से पूरा आपको हेल्प और सपोर्ट कर सकूँ कोई भी कंट्री के लिए। तो नेक्स्ट डे जैसा मैंने फिर इवेंट विजिट किया और वही रिपीट किया, जितने भी पेंडिंग स्टॉल्स थे, काउंटर्स थे, वो सबको मैंने विजिट किया ताकि एक फाइनल गुड बाय बोल सकूं प्रॉपर डिटेल्स के साथ। सेकेंड डे इवेंट फिनिश होने के बाद वापस से हमको बहुत सारी भूख लगी थी, बहुत ज़ोर से भूख लगी थी। तो हमने सोचा कि एक अच्छा रेस्टोरेंट पे जाया जाए और पेट भर के खाया जाए।
तो मुस्तफ़ा ने मुझे सजेस्ट किया कराची दरबार, तो मैंने बिना सोचे समझे हाँ कर दी। पर यह ऑप्शन हमारे लिए सही नहीं था, क्योंकि मुझे बिल्कुल भी खाना अच्छा नहीं लगा। पर मुझे ऐसा नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि हमें जो मिलता है उसमें खुश रहना चाहिए। इसलिए मैंने अपना पेट भरा, खाना खाया और फिर सऊदी की तरफ रुख किया। और हाँ, जाते जाते मैं तो ये बताना ही भूल गया, ये है हमारा बहरीन का ऑफिस, जो कि बहुत ही शानदार है। मैंने पहली बार बहरीन का हमारे ऑफिस को विज़िट किया और मुझे बहुत ही अच्छा लगा। और फिर यहाँ हमारा व्लॉग होता है ख़त्म। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई हो। अगर नहीं भी पसंद आई हो तो कोई बात नहीं, मैं कोशिश करूँगा कि नेक्स्ट वीडियो कुछ और कंट्रीज़ की बनाऊँ, कुछ और इन्फॉर्मेशन के साथ बनाऊँ। तो मेरे चैनल को आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। जब तक खुदा हाफ़िज़।